बात करते हैं राजधानी भोपाल की, जहां पर भोपाल में ही पीसीसी कार्यालय में ही यूथ कांग्रेस ने आज हाथों पर ही पट्टी बांधकर प्रदर्शन कर दिया है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सरकार में ही पुलिस प्रशासन पूरी तरह से बंधा हुआ है और प्रेस वार्ता में नरसिंहपुर की घटना का जिक्र करते हुए कांग्रेस ने बच्ची की अस्पताल में हत्या को शर्मनाक बता दिया है। सवाल उठा दिया है कि मध्य प्रदेश में अपराध तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं। अभी हम मौजूद है पीसीसी कार्यालय में और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता यहाँ पर हाथ बांधे हुए खड़े हुए हैं। आइए और चलते हैं उनके पास और पूछते हैं कि क्या जरूरत पड़ गई ऐसे हाथ बांधने की। भाई साहब क्या कहेंगे, क्या जरूरत पड़ गई? देखिए, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर आज अपराधों का ग्राफ बढ़ रहा है, हत्याएं बढ़ रही हैं, सरेआम गोलियां चला के भोपाल राजधानी के अंदर दहशत फैलाने का काम किया जाता है। प्रदेश के अंदर अपराध सर चढ़कर बोल रहा है। नरसिंहपुर के अस्पताल के अंदर जिस प्रकार से एक लड़की को दिन दहाड़े काट दिया जाता है, दलितों पे अत्याचार हो रहे हैं, उस पे लेके आज कानून व्यवस्था जिस प्रकार से बिगड़ी हुई है। और मध्य प्रदेश के डीजीपी उज्जैन के अंदर एक बयान देते हैं कि अकेले पुलिस बलात्कार नहीं रोक सकती। तो मध्य प्रदेश पुलिस के डीजीपी साहब से ये प्रदेश की जनता की तरफ से सवाल है कि पुलिस ऐसा क्यों नहीं कर सकती। मध्य प्रदेश के मुखिया को ये पूछना चाहिए कि आपको कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई है, तो ये बयान आपकी तरफ से आपका अधिकृत बयान है या सरकार का बयान है? भाई साहब क्या कहेंगे कि लगातार लगातार कांग्रेस पहले भी कई प्रदर्शन करते आई है, कई बार ज्ञापन सौंपते आई है, इस बार आपके प्रदर्शन पर क्या सख्ती कुछ दिखाई देगी? देखिए, ये आज एक हमारा सांकेतिक प्रदर्शन था। घर के घर बर्बाद हो रहे हैं। जुआ सट्टा जिस तरीके से आप देख रहे हैं प्रदेश में फैल रहा है, देश में फैल रहा है, घर के घर बर्बाद हो रहे हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं घर के लोग, परिवार को लोग गिरवी रख रहे हैं, घरों को गिरवी रख रहे हैं, आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है, बेरोजगारी में लोग इस तरफ बढ़ रहे हैं और पूरे तरीके से बर्बाद हो रहे हैं। आज हम सरकार जैसे डीजीपी अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं, गृह विभाग असहाय है, रोक नहीं लगा पा रहा है। आज ये हमारा सांकेतिक प्रदर्शन है उसको जगाने का। अपने हाथों में जिस तरीके से हमने रस्सी बांधी कि जागे, कम से कम इस सांकेतिक प्रदर्शन से जागे, समाज को बचाएं, समाज में जो विसंगतियां फैली हैं उनको बचाएं, उनको बचाने की एक कोशिश है हमारी। भाई साहब प्रेस वार्ता में हम सुन रहे थे कि आपने कहा था कि फैंटेसी ऐप के बारे में, तो क्या था? और वित्त मंत्री को आप क्या वित्त मंत्री के बारे में कुछ कह रहे थे? वित्त मंत्री ने फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप है जिसपे लोग पैसा लगा के पैसा जीतने की मंशा में बर्बाद हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम इसको हतोत्साहित करना चाहते हैं, इसलिए रेगुलेट करके 28% जीएसटी लगा दी। यदि आप हतोत्साहित करना चाहते हैं तो आप बंद कर दीजिए, लेकिन आप इसे लीगल करके उससे टैक्स वसूल रहे हैं। अभी इंदौर में एक व्यक्ति ने 50,000 रुपए के लिए अपनी बीवी को गिरवी रख दिया ऐसे आपके ट्रैप में फंस करके। ऑनलाइन सट्टा चल रहा है। इन सब बातों को यदि आप नहीं रोक पा रहे हैं तो ये हमारे प्रदेश की सरकार के ये हाथ हैं जो बंधे हुए हैं, वो ये दिखाना चाहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि वो इस तरीके की हरकतें क्यों कर रहे हैं। जनता की लिए इन बेड़ियों को खोलें, इन रस्सियों को खोलें और जनता के लिए खुले हाथ से काम करें। कानून के हाथ लंबे होते हैं, इस बात को साबित करें। नए प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के बन गए हैं, अब क्या कहना चाहते हैं नए प्रदेश अध्यक्ष? देखो, ये पर्ची से बने हैं और आरएसएस द्वारा ये फंडा जो जनता के सामने इन्होंने प्रस्तुत किया है, ये जनहित में और हमारे प्रदेश हित में नहीं है। अब उनकी कार्यप्रणाली देखना है, लेकिन जिस तरीके से जो हाथ बांधने का ये कांग्रेस द्वारा जो प्रदर्शन किया गया है, हमारी नौयुवा पीढ़ी और सट्टे का कारोबार, जुए का कारोबार इस प्रदेश में इतनी चरम सीमा पर है कि हमारी नौयुवा पीढ़ी और हमारे वो परिवार और जो बहन बेटियां कि जो उनको गिरवी रख करके ये जुए सट्टे और ऐप के माध्यम से, डिजिटल के माध्यम से जिस तरीके से इस प्रदेश में जो क्राइम बढ़ रहा है, उस क्राइम का ग्राफ पर ये सरकार निकम्मी है और ये सरकार किसी भी प्रकार से अंकुश नहीं लगा पा रही है। इसलिए हमारा ये हाथ बांध करके क्योंकि पुलिस प्रशासन, जब पुलिस महानिदेशक महोदय मकवाना साहब ही कहते हैं कि हम बलात्कार नहीं रोक सकते हैं, तो इन्हें अपनी वर्दी अपने खूंटे पर टांग देना चाहिए। और इस मध्य प्रदेश की सरकार से आग्रह है कि जिस तरीके से ये पुलिस प्रशासन के हाथ बंधे हुए हैं। आपने पीसीसी कार्यालय का नजारा देखा और यहाँ पर साफ उन लोगों ने बताया है, कार्यकर्ताओं ने बताया है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी और पुलिस दोनों के कैसे क्या हाथ बंधे हुए हैं। उन्होंने कहा कि दिन दहाड़े जो नरसिंहपुर में घटना घटित हुई है एक बच्ची के साथ, उसका भी उन्होंने उदाहरण दिया है और कहा है कि पुलिस अपने हाथ कब खोलेगी। कैमरा पर्सन परवेज के साथ मैं सिद्धार्थ विशपुरिया,
न्यूज अवर भोपाल। फ्रॉड के साथ साथ मध्य प्रदेश से आपने देखा होगा, हमारी भोपाल से सांसद रही, दो बार उनको ऐसे फोन कॉल आए, ऐसे अश्लील फोन कॉल आए जिसको लेकर के उन्होंने सरकार में शिकायत की कि ये न्यूड फोन कॉल्स आ रहे हैं, इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। कहीं नहीं थमे। हम आपको आज भी दूसरे नंबरों से इस तरीके के फोन कॉल्स आते रहते हैं कि मुझसे बात करिए, फिर उसके बाद निर्वस्त्र होने की बात कही जाती है, उसकी रिकॉर्डिंग की जाती है। मध्य प्रदेश की सरकार यूं हाथ जोड़ के बैठी है कि ये हमारे हाथ बंधे हुए हैं, कुछ नहीं कर सकते। आपका साइबर सेल किस लिए है? मध्य प्रदेश की सरकार के गृह मंत्री, मुख्यमंत्री कुछ बोल नहीं रहे हैं, नए परिवारवादी अध्यक्ष आ गए हैं, उनसे कम से कम उम्मीद है वो अपने हाथों की बेड़ियां तोड़े। या आज आपको विपक्ष असाइनमेंट दे रहा है कि अपने बंधे हाथों को खोलिए, पिछले पूर्व अध्यक्षों की तरह इन बेड़ियों को खोलिए और जनता की आवाज को उठाइए। एक बात और मैं महत्वपूर्ण यहां आपको कहना चाहूंगा, पिछले साल आपको याद होगा 15 करोड़ रुपए का सट्टा पकड़ा गया था। इस साल आईपीएल का पूरा सीजन निकल गया, कई सारे मैचेस हो गए, 1 रुपए का भी सट्टा नहीं पकड़ा है।